नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो उन बच्चों के नाम है जो दिन रात परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ टिप्स पे बात करेंगे जिससे आप अपने अंदर और जोश भर सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि परीक्षा में कमाल करने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। देखिए, पहले है मेहनत करने के लिए रास्ता बनाना, और उसके लिए पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अनावश्यक चीजों को जीवन से हटाइए। यानी पातंजलि का अष्टांग योग है, उसमें सबसे पहले आते हैं यम और नियम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम का मतलब है ये मैं, ये का मतलब जो, और मैं का मतलब नहीं। यानी जो नहीं करना उसकी सूची बना लीजिए। और फिर नियम, जो करना है उसे निश्चित कर लीजिए। ऐसा इसलिए कि सारे तो जरूरी काम भी आप नहीं कर सकते, चुनाव तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे जरूरी काम हैं, लेकिन आपको उनमें से तय करना है कि कौन सा काम पहले करना है, क्योंकि परीक्षाओं के बीच में ही बर्थडे भी आएंगे, शादियां भी होंगी, आपका मनपसंद सीरियल भी रोज आएगा, और सोशल मीडिया पे दोस्तों को कैसे छोड़ दें। इसका मतलब सब कुछ करें। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि सब कुछ करना तो संभव नहीं है। तो क्या करें? इसका एक सरल सा नियम है। जब एक से अधिक चीजें आपके पास करने के लिए होती हैं, तो जो कर्तव्य सबसे निकट है उसे कीजिए। तो इस समय तो वो कर्तव्य आपकी परीक्षा ही है। अब यह है कि कितनी मेहनत करें। देखिए, मैं खेल से इसका एग्जांपल देता हूं। आमतौर पे एक खिलाड़ी नेशनल लेवल का है, वो 3 से 6 घंटे स्टेडियम में प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब टूर्नामेंट नजदीक आता है तो वह 10 से 12 घंटे अभ्यास करता है। और अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास का यह अर्थ है कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, मैथमेटिक्स के सवाल हल करें, या पुराने पेपर हल करके देखें। शर्त यह है कि आपके हाथ चलने चाहिए। एक बार मार्टिना नवरातिलोवा से किसी ने पूछा कि आप 40 साल की उम्र में भी इतने जोशो खरोश से कैसे खेल लेती हैं? तो उसने जवाब दिया कि मेरे बैट और बॉल को मेरी उम्र नहीं पता। आपकी किताबें भी नहीं जानती कि आपके हालात कैसे हैं। आपकी मार्कशीट में नहीं लिखा जाएगा कि ये खराब साल था और क्लासें नहीं लगी। परिस्थितियां कभी आदर्श होती नहीं है, लेकिन जब हम कामयाबी की कहानियां पढ़ते सुनते हैं तो केवल अच्छी अच्छी बातें उनमें लिखी होती हैं। जब एप्पल ने पहला आईफोन 5 लॉन्च किया तो स्टीव जॉब्स को कैंसर डिटेक्ट हो चुका था, लेकिन उनके पास बीमारी के बारे में चिंता करने के लिए समय नहीं था। वो दुनिया को एक अच्छा फोन देना चाहते थे जो आज तक किसी ने नहीं देखा हो। जो बड़े लोग होते हैं वो अमीर नहीं बनना चाहते, वो टॉपर नहीं बनना चाहते, वो जिंदगी में एक मकसद रखते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब आदमी इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इनमें से कोई भी टॉपर नहीं था।
मेहनती सारे थे। इलॉन मस्क का यही सपना था कि दुनिया में से ये जो कोयले से बिजली बनती है ये ना बने, सोलर पावर को डेवलप किया जाए। उनका सपना था कि अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाई जाए, मंगल के ऊपर। उनका सपना था कि ये कारें धुआं न फेंकें, और उनका सपना था कि हवाई जहाज तो बहुत धीरे चलता है, कोई चीज इससे अच्छी तेज चलने वाली होनी चाहिए। उन्होंने वो सारी चीजें बना दी हैं प्रोडक्ट के रूप में। उनकी इलेक्ट्रिक कार है टेस्ला, वो हमारे देश में भी आ गई है, ऑलरेडी बन चुकी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, जिससे कई घंटों का सफर मिनटों में तय होगा, वो डेमोन्स्ट्रेट हो चुकी है, फंक्शनल है। सबसे तेज रॉकेट बनाने का उनका सपना पूरा हुआ। हालांकि उन्होंने रसिया से मांगा था कि मुझे सेकेंड हैंड रॉकेट दे दो, लेकिन जब रसिया ने नहीं दिया तो उन्होंने पढ़ पढ़ करके कोडिंग सीखी, किताबें पढ़ पढ़ करके अपने दम पे, एकलव्य की तरह, और उस सपने को साकार किया। ये अलग बात है कि आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन अमीर बनना उनका सपना कभी नहीं रहा। ये दुनिया बेहतरीन कैसे बने, इस तरह का सपना होना चाहिए। अमीरी कोई मकसद नहीं है जिंदगी का, अमीरी बाई प्रोडक्ट है। इसलिए दुनिया में कामयाब लोग हैं वो मेहनत पर भरोसा करते हैं, मेहनत से ही जीना चाहते हैं, बाद में बड़े आदमी बन जाते हैं, ये अलग बात है। तो आपके हालात जैसे भी हैं, सीमाएं हैं, सभी कामयाब लोगों की सीमाएं होती हैं। आदर्श परिस्थितियों में तो कामयाब आदमी बनते ही नहीं। जब सब कुछ मिला हुआ है तो क्यों मेहनत करें। उसके बावजूद ये ध्येय होना चाहिए कि पूरे उत्साह के साथ, देखिए किताबों से प्रेम तो करना पड़ेगा। अमेज़न की तो शुरुआत ही किताबों से हुई थी। ये दुनिया के जो मैंने कामयाब आदमी बताए, ये सारे एक नंबर के पढ़ाकू हैं, क्योंकि किताबों में ही तो नॉलेज का खजाना है। किताबों से हम बेरुखी कैसे कर सकते हैं। अब गीता का 18वें अध्याय का 26वां श्लोक है, इसको अपना आदर्श बना लीजिए। श्लोक क्या है? मुक्त संगोर अहमवादी, धृति उत्साह समन्वित है, सिद्धि है सिद्धि और निर्विकार है, कर्ता सात्विक उच्यते। यानी मुक्त संगो, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट विद मटीरियल पोजेशंस। मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए, टीवी भी देखना है, ये नहीं। इनसे दूर रहने का अभ्यास शुरू करना होगा। अहमवादी, फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, धृति उत्साह समन्वित है। धृति होती डिटर्मिनेशन, धारण करने की क्षमता, और उत्साह समन्वित है, कंबाइंड, एंथुजियाज्म। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? सिद्धि है सिद्धि और निर्विकार है, स्टेबल इन सक्सेस और फेल्योर, इन फुलफिलमेंट और अनफुलफिलमेंट, अनमूव्ड, जस्ट फोकस ऑन लेबर, कर्ता सात्विक उच्यते इज द बेस्ट टाइप ऑफ परफॉर्मर। गीता का यही श्लोक अपना आदर्श बनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेहनत करते रहिए। नमस्कार।